अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूवर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जेमिनी यानी बुर्ज जौज़ा के बारे में कि 22 दिसंबर से 28 दिसंबर का हफ्ता जेमिनी के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जेमिनी, आप लोग एक ऐसे ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखते हैं जो सोचते भी तेज़ी से हैं, बोलते भी तेज़ी से हैं और सीखते भी सबसे ज़्यादा तेज़ी से हैं। आप वो ज़ोडिएक साइन हैं जो हवा के उनसर से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए आपके ज़ेरे साया पैदा होने वाले अफराद के अंदर हरकत, तजस्सुस और ज़हनी चमक फ़ितरी तौर पर मौजूद होती है। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी आपको ज़हानत, गुफ्तगू, सीखने, लिखने और कम्युनिकेशन की सलाहियतें फ़राहम करता है। यही वजह है कि जेमिनी अफराद एक वक्त में कई बातें सोचते, कई काम करते और मुख्तलिफ़ लोगों से बआसानी राब्ता रखते नज़र आते हैं, मगर इनकी सबसे बड़ी आजमाइश इनकी ज़हनी बेचैनी, अदम तवज्जो और एक जगह पर ना ठहर पाना है। अगर बात करें इस वीक में जेमिनी के लिए प्लैनेटरी पोजीशन के हवाले से, तो ये वीक जेमिनी के लिए ज़हनी और जज्बाती दोनों सतहों पर ख़ासा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। सन इस वक्त जेमिनी आपके 8वें घर में मौजूद है, जो तब्दीली, राज, नफ्सियाती कैफियत और गहरे फ़ैसलों से ताल्लुक़ रखता है। इस पोजीशन में सन इंसान को ख़ुद के अंदर झांकने पर मजबूर करता है। दूसरी तरफ सैटर्न 10वें घर में रहते हुए कैरियर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और समाजी मकाम पर दबाव डालेगा, जबकि जुपिटर 12वें घर में होकर आपको अंदरूनी हिकमत, रूहानियत और पोशीदा हेल्प अता करेगा। जबकि मरकरी 7वें घर में रहते हुए रिलेशनशिप और शराकतदारी के मामलात को एक्टिव कर रहा है और वीनस 6ठे घर में रहते हुए काम, हेल्थ और रोज़मर्रा के मामलात में नरमी पैदा करेगा। मून इस पूरे वीक में आपको मूड को तेज़ी से बदल सकता है। ये तमाम प्लैनेट्स मिलकर एक ऐसा वीक बना रहे हैं जो आपको गहराई, संजीदगी और ज़हनी तवाज़न सिखाना चाहेगा। कैरियर के हवाले से बात करें तो जेमिनी के लिए ये वीक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास लेकर आया है। सैटर्न 10वें घर में बैठकर वाजे कर रहा है कि अब वक्त आ चुका है कि आप लोग अपने कैरियर को संजीदगी से लें और वक्ती दिलचस्पियों की बजाय तवील मुद्दती मनसूबाबंदी करें। आपको महसूस हो सकता है कि काम का बोझ बढ़ गया है या आपसे उम्मीदें ज़्यादा वाबस्ता हो गई हैं, मगर हकीकत ये है कि ये दबाव आपको अगले लेवल के लिए तैयार कर रहा है। अगर आपने इस वीक नज़्म ज़ब्त और मुस्तकिल मिजाजी दिखाई तो आने वाले महीनों में आपको इसके बड़े पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेंगे। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए ये वीक थोड़ा सा ज़हनी दबाव ला सकता है। ऑफिस में किसी बात की वजाहत, किसी वादे या किसी मुआहदे पर गुफ्तगू हो सकती है। मरकरी 7वें घर में रहते हुए बताएगा कि आपकी बातचीत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और आपकी बातचीत आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी हो सकती है अगर आपने अल्फाज का दुरुस्त इंतखाब ना किया तो। अगर आपने अल्फाज का इंतखाब दुरुस्त किया तो मामलात आसान हो जाएंगे और अगर जल्दबाजी की तो गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। नई जॉब की तलाश करने वालों के लिए ये वीक कम्युनिकेशन बढ़ाने का है। हतमी नतीजा अभी कुछ वक्त ले सकता है। बिज़नेस करने वाले जेमिनी अफराद के लिए ये वीक शराकतदारी और मुआहदों के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। मरकरी की मौजूदगी ज़ाहिर करती है कि कारोबार, गुफ्तगू, मीटिंग्स और निगोशिएशंस में बेहतरी आएगी। ताहम सूरज 8वें घर में होकर ये तंबीह भी कर रहा है कि हर बात ज़ाहिर नहीं होती, इसलिए किसी भी मुआहदे में छुपी हुई शराइत को नज़रअंदाज ना कीजिएगा। अगर आपने होशियारियत से कदम उठाया और अपने मामलात को संभल कर चलाया तो ये वीक फ्यूचर के लिए फ़ायदा मंद हो सकता है। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो माली मामलात में जेमिनी के लिए ये वीक कुछ अप्स एंड डाउन्स लेकर आया है। कहीं से अचानक फ़ायदा या मदद मिल सकती है, ख़ास तौर पर जुपिटर के 12वें घर में होने की वजह से पोशीदा ज़राए से आमदन मिलती नज़र आती है, लेकिन साथ ही सन की पोजीशन गैर मतवक़्क़े अखराजात भी ला सकती है। इसलिए जेमिनी इस वीक पैसे के मामले में जज्बाती फ़ैसलों से गुरेज करें और हर खर्च सोच समझ कर करें। प्रॉपर्टी के हवाले से वाबस्ता जेमिनी के लिए ये भी खामोशी और सब्र का है। कोई पुराना कानूनी या ख़ानदानी मामला दोबारा ज़ेरे गौर आ सकता है। सैटर्न यहाँ जल्दबाजी से मना कर रहा है। अगर आप सेल एंड परचेज़ का इरादा रखते हैं तो इस वक्त मालूमात इकट्ठी करें, मगर हतमी फ़ैसला अगले वीक तक के लिए मुलतवी कर दें। अगर बात करें जेमिनी की लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से तो मोहब्बत के मामलात में जेमिनी के लिए ये वीक गुफ्तगू और समझ बूझ कर है।
मरकरी 7वें घर में रहते हुए बताएगा कि बात किए बगैर मसाइल हल नहीं होते। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो दिल की बात छुपाने की बजाय नरमी से बयान कर दें। वीनस 6ठे घर में होकर मोहब्बत में अमली पहलू को नुमाया कर रहा है, यानी ये वक्त वादों से ज़्यादा अमल का है। नए रिलेशनशिप में आहिस्तगी और संजीदगी फ़ायदा देगी। शादीशुदा अफराद के लिए ये वीक एक दूसरे को समझने का इम्तिहान है। शरीक हयात के साथ बातचीत में शफाफियत ना हुई तो गलत फहमियाँ बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर खुले दिल से बात करेंगे तो यही हफ्ता आपके रिश्ते को मजबूत बना सकता है। गैर शादीशुदा अफराद के लिए ये वीक किसी ज़हीन, बातूनी या किसी हम ख्याल शख्स से मुलाकात का इम्कान लेकर आया है जो मुस्तकबिल में अहम किरदार अदा कर सकता है। लेकिन जेमिनी, किसी भी रिश्ते में संजीदगी से पहले अपनी कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक करवाइए। इसके लिए हमारा नंबर यहाँ मौजूद है। इंतहाई मुनासिब फ़ीस के साथ आप हमसे अपने लिए मदद, अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। हेल्थ के हवाले से इस वीक में ख़ास तौर पर आपको अपनी ज़हनी सेहत पर तवज्जो देने की ज़रूरत रहेगी। ज़्यादा सोचना, बेचैनी और नींद की कमी आपको थकावट का शिकार कर सकती है। वीनस 6ठे घर में रहते हुए आपको अपने रोज़मर्रा मामलात को बेहतर बनाने की तंबीह दे रहा है। अगर आपके मामलात अच्छे रहे तो सेहत भी अच्छी रहेगी। हल्की वर्जिश, गहरी सांसें और स्क्रीन टाइमिंग कम से कम इस हफ्ते आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगी। अगर बात करें जेमिनी स्टूडेंट्स के हवाले से तो स्टूडेंट्स के लिए ये वीक ज़हनी तौर पर फ़ाल रहेगा। मरकरी सीखने और समझने की सलाहियत को एक्टिव करेगा, मगर शर्त यह है जेमिनी कि आप अपनी तवज्जो बिखरने न दें। अगर आपने एक वक्त में एक ही मजमून पर फोकस रखा तो ये वीक शानदार रिज़ल्ट ला सकता है। ख़ास तौर पर ज़बान, IT, मीडिया या कम्युनिकेशन से शोबों से वाबस्ता स्टूडेंट्स के लिए ये वीक बहुत ही बेहतरीन है। अगर बात करें इसमें आज़म ऑफ द वीक के हवाले से तो जेमिनी के लिए इस वीक में या हकीमों पढ़ना रूहानी सहारे की तौर पर काम करेगा। ये इसमें आज़म ज़हनी इंतशार को सुकून और फ़ैसलों को हिकमत अता करेगा। अगर आप रोज़ाना फजर के बाद या सोने से पहले 111 मरतबा या हकीमों पढ़ेंगे और दिल में ये नीयत रखेंगे कि अल्लाह आपको दुरुस्त सोच और फ़ैसला अता फ़रमाए, तो आपकी ज़हनी बेचैनी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगेगी। ओवरऑल ये वीक जेमिनी के लिए ऐसा मैसेज लेकर आया है कि हर बात फ़ौरन कह देना ज़रूरी नहीं, हर सोच पर फ़ौरन अमल करना भी दानिशमंदी नहीं। अगर आपने अपनी जहानत के साथ सब्र और हिकमत अमली को शामिल कर लिया तो ये वीक आपको ना सिर्फ संभालेगा बल्कि आने वाले वक्त के लिए एक वाज़ेह सिमत भी अता करेगा। ओवरऑल स्टार्स की पोजीशन इस वीक में आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव मामलात बना रही है। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव नहीं कर पा रहे या आपके मामलात अच्छे नहीं चल रहे तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट की तरफ जाएं। इसके लिए हमारा नंबर यहाँ मौजूद है। इंतहाई मुनासिब फ़ीस के साथ आप हमसे अपने लिए मदद, अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फ़रमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।